कभी सोचा है कि क्या एक मरता हुआ दुश्मन किसी का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक महान राजा अपने आखिरी पलों में अपने ही दुश्मन के भाई को जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखाता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक भयंकर युद्ध जो अभी अभी खत्म हुआ है। रणभूमि पर मौत की खामोशी छाई हुई है, लेकिन इसी खामोशी के बीच ज्ञान की एक ऐसी तलाश शुरू होने वाली है जो जीतने और हारने के मायने ही हमेशा के लिए बदल देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब आदेश से। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ और मरते हुए रावण से ज्ञान लेकर आओ। हाँ, वही रावण जिसके पास ऐसा ज्ञान था जो शायद ही दुनिया में किसी और के पास हो। अब भाई का आदेश था तो मानना तो था ही। लक्ष्मण मरते हुए रावण के पास पहुंचते हैं और वो पूरे अभिमान के साथ रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे लंकापति, मुझे श्री राम ने भेजा है, मुझे ज्ञान दो। लक्ष्मण का ये तरीका देखकर रावण ने जो किया वो देखने लायक था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। और जानते हैं, उसकी इसी खामोशी में पहला सबक छिपा हुआ था। यहीं पर कहानी का पहला बड़ा सबक सामने आता है, और ये ज्ञान के बारे में उतना नहीं है जितना कि ज्ञान को पाने के सही तरीके के बारे में है। देखते हैं कि आखिर लक्ष्मण से गलती हुई कहाँ। जब लक्ष्मण खाली हाथ लौटकर आते हैं तो राम बस एक सवाल पूछते हैं, तुम खड़े कहाँ थे? लक्ष्मण के जवाब पर राम मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, ज्ञान मांगने वाला शिष्य होता है लक्ष्मण, और एक शिष्य का सही स्थान गुरु के सिर के पास नहीं बल्कि उसके चरणों में होता है। और फिर राम वो सबसे गहरी बात कहते हैं कि ज्ञान देने वाला कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान वो तो अपने आप में ही पवित्र है। चाहे वो दोस्त से मिले या दुश्मन से, उसका सम्मान होना ही चाहिए। इस नई समझ के साथ राम और लक्ष्मण फिर से रावण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार वो अहंकार के साथ नहीं बल्कि पूरी विनम्रता से उसके चरणों के पास बैठते हैं, सुनने के लिए पूरी तरह तैयार। सिर्फ जगह बदलने से पूरा माहौल ही बदल गया था। अब जब रावण ने उन्हें एक सही शिष्य के रूप में देखा तो उसने अपनी आंखें खोलीं और बोलना शुरू किया। और उसका पहला सबक था अहंकार की विनाशकारी ताकत के बारे में। रावण ने अपना सबसे बड़ा अफसोस जाहिर किया। उसने माना कि उसकी हार का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार था। उसने अपने दुश्मनों को मामूली इंसान और बंदर समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। वो जिन्हें मच्छर की तरह कुचलना चाहता था, उन्हीं की वजह से आज वो धूल में मिला हुआ था। फिर रावण ने और गहराई में जाकर समझाया कि देखो, धन, शक्ति या सुंदरता का अहंकार तो फिर भी टूट सकता है, लेकिन वो अहंकार जो ज्ञान और धर्म से पैदा होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और लाइलाज होता है। और फिर रावण ने अपना आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक दिया। उसने दो तरह के ज्ञानी लोगों के बीच का फर्क समझाया। एक होता है विद्वान और दूसरा होता है विद्यावान। रावण ने लक्ष्मण से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, एक विद्वान और एक विद्यावान में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक विद्वान अपने ज्ञान के घमंड में चूर होकर दोस्तों को भी दुश्मन बना लेता है, वही एक विद्यावान अपनी विनम्रता से दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। रावण ने समझाया कि दुनिया तो दोनों के आगे सिर झुकाती है, लेकिन एक विद्वान के सामने डर की वजह से और एक विद्यावान के सामने सच्चे प्रेम और श्रद्धा की वजह से। एक को सम्मान मिलता है भय से तो दूसरे को भाव से। और इसी के साथ रावण की अंतिम सीख पूरी हुई। सदियों पुरानी ये कहानी आज हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जो ज्ञान हम सब हासिल कर रहे हैं, वो हमें विनम्र बना रहा है या अभिमानी? क्या वो हमें लोगों से जोड़ रहा है या फिर हमें उनसे ऊपर होने का एहसास करा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।